एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। अब बात जरा आसाराम की करते हैं। वैसे तो आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं दोनों ही जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन उज्जैन में जो हुआ वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उज्जैन में उनके आश्रम में निर्मोही अखाड़े के तमाम साधु घुस गए, खूब तहस नहस किया, कोहराम मचा दिया, गंगाजल छिड़ककर शुद्धि की। आसाराम का तंबू उखड़ रहा है। आसाराम का आश्रम उजड़ रहा है। आसाराम का गेट में बोर्ड नहीं रहेगा। आसाराम के आश्रम में तबाही आ गई है। आसाराम का कोई चित्र और कोई बोर्ड यहाँ नहीं रहेगा। आसाराम के आश्रम में घुसकर धमकी दी जा रही है। और रखा तो यहाँ मारना शुरू करेंगे, मर्डर कर देंगे 2-4-5 का। दिखाई नहीं पड़ना चाहिए आसाराम का नाम। आज आसाराम के चेले चपाटों की बोलती बंद है। आसाराम के आश्रम पर कब्जा हो रहा है। एक वक्त था जब आसाराम से कोई आंख नहीं मिला सकता था। भक्तों के बीच आसाराम का अपना रौब, अपना रुतबा होता था। लेकिन कुकर्म के कीर्तनों ने, पाखंड के प्रवचनों ने आसाराम को ऐसा जेल में भेजा कि 3 साल होने को आए। बाबा बाहर की हवा खाने को भी तरस गए। ईश्वर और आस्था के नाम पर ढोंग का चोला ओढ़कर, अध्यात्म का श्वेतांबर ओढ़कर, मुक्ति के पाठ की आड़ में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में आसाराम ऐसे फंसे कि आज बाबा अंदर हैं और बाहर आसाराम की सल्तनत धराशायी हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे आसाराम के आश्रम के गेट पर लगा हुआ ये होर्डिंग फाड़ा जा रहा है। पोस्टर पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के साधुओं की टोली ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में आसाराम के गुरुकुल आश्रम पर धावा बोला है। निर्मोही अखाड़े के साधु आसाराम के इस आश्रम को तहस नहस करते हुए ढोल की थाप पर आगे बढ़ रहे हैं। आश्रम के इर्द गिर्द जहां भी आसाराम का कोई पोस्टर नजर आता है, ये सारे के सारे साधु चीर फाड़ कर देते हैं। मीडिया से निवेदन है कि हमारे इस आश्रम में एक भी आसाराम का चित्र नहीं आए। 5 मिनट के अंदर आश्रम के बाहर से साधु अंदर की तरफ बढ़ते हैं। आश्रम में आसाराम के मंदिर को भी तोड़ डालते हैं। आश्रम के अंदर लगा आसाराम का एक एक पोस्टर उतार कर फाड़ देते हैं और आश्रम में मौजूद आसाराम के चेले चपाटों को खुली धमकी भी देते हैं। होना नहीं चाहिए और रखा तो यहाँ मारना शुरू करेंगे, मर्डर कर देंगे 2-4-5 का। दिखाई नहीं पड़ना चाहिए आसाराम का नाम। यह निर्मोही अखाड़े की आतिथ्य जमीन है। और अब इन तस्वीरों को देखिए। आसाराम के आश्रम का शुद्धिकरण किया जा रहा है। जी हाँ, निर्मोही अखाड़े के साधु गंगा जल और मंत्रोच्चार से आश्रम का शुद्धिकरण कर रहे हैं। साधुओं का कहना है कि ये आश्रम का नहीं बल्कि इस जमीन पर किए गए आसाराम के पापों का शुद्धिकरण हो रहा है। हो सकता है यहाँ भी ऐसा बलात्कार किया हो, तो इसलिए हम शुद्धिकरण के लिए गंगा जल ऐसा पवित्र शुद्ध जल है जिसे हर कोई शुद्ध पवित्र हो जाती है। हमने इस क्षेत्र में जल गंगा जल से लेकर अर्चना कर शुद्धिकरण किया है। यकीन मानिए, जोधपुर की जेल में बंद आसाराम तक जब ये खबर पहुंची होगी कि उनके आश्रम पर निर्मोही अखाड़े का कब्जा हो रहा है, तो आसाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आसाराम की अब शामत आ गई है, कैसे आसाराम का पूरा साम्राज्य लुट रहा है, आसाराम की हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा हो रहा है। उससे पहले आपको बता दें
कि आसाराम के उज्जैन के इस आश्रम को प्रशासन ने सिंहस्थ महापर्व के दौरान सिंहस्थ अवधि तक अधिग्रहण कर निर्मोही अखाड़े को दे दिया था। लेकिन जब सिंहस्थ में सिर्फ एक दिन बचा और आसाराम के समर्थकों ने आश्रम को खाली नहीं किया तो संत भड़क गए। आसाराम के आश्रम में जमकर तोड़फोड़ मचा दी और आश्रम पर कब्जा कर लिया। सिंहस्थ महापर्व के समय पर हमारे निर्मोही अखाड़े के श्री राधावली निर्मोही अखाड़े को अलॉटमेंट होता है और मेला प्रशासन ने अलॉटमेंट कर दिया। तो अब इसमें यह कब्जा हमारा है। तो हमने इनके कर्मचारी से कहा था किसी प्रकार के आसाराम के फोटो वगैरह जो भी हो वो हटा दीजिए और हमको कमरा कब्जा कर दे दीजिए। बार बार कहने पर भी इन्होंने नहीं सुना था। संतों के बोर्ड कटआउट वगैरह हटा दिए। जी हाँ, निर्मोही अखाड़े का दावा है कि पहले उन्होंने आसाराम के चेले चपाटों से सीधे सीधे आश्रम खाली करने के लिए कहा था, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुनी तो आसाराम के इस आश्रम पर निर्मोही अखाड़े के साधु कहर बनकर टूट पड़े। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। इस आसाराम के झांसा महल की हर दीवार पूरी तरह से अब टूट चुकी है। एक के बाद एक हजारों करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो रहा है। इनकम टैक्स ने भी काफी कुछ सीज कर लिया है। बताया जा रहा है 100 जगहों पर संपत्ति को फिलहाल सीज किया गया है। ऐसे फैला हुआ है इनकी संपत्ति, इनका कारोबार। आस्था के नाम पर भोले भाले भक्तों को फंसाकर आसाराम ने अथाह संपत्ति बना ली। और जब आसाराम के पाखंड का तिलिस्म टूटा तो बाबा का सारा कच्चा चिट्ठा भी खुल गया। इस वक्त आसाराम जेल में एड़िया घिस रहे हैं, बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। कानून के शिकंजे से बचने के लिए बाबा तमाम तिकड़म भिड़ाने में लगे हैं, लेकिन सलाखों के सामने बाबा का हर हथकंडा फेल हो रहा है। आसाराम और नारायण साईं पर सबसे बड़ी मुसीबत। आसाराम से 750 करोड़ का टैक्स वसूलने की तैयारी। आसाराम की 2500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। देश भर में आसाराम की 100 से अधिक संपत्तियां अटैच। अब आसाराम और नारायण साईं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नकेल कसने की तैयारी की है। इनकम टैक्स विभाग ने आसाराम और नारायण साईं की 2500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया है, जिस पर 30% के हिसाब से 750 करोड़ रुपए टैक्स बनता है। और ये टैक्स वसूलने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में सूरत आयकर विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार कर अहमदाबाद विभाग को भेज दिया है। आयकर विभाग ने आसाराम और नारायण साईं की देश भर में 100 से ज्यादा संपत्तियों को अटैच किया है। इनकम टैक्स विभाग को आसाराम और नारायण साईं की 2500 करोड़ की संपत्ति के सामने 30% टैक्स यानी 750 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स की वसूली की कार्यवाही शुरू की है। 6 महीने के भीतर अगर आसाराम और नारायण साईं टैक्स पे नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति की नीलामी भी की जा सकती है। हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग को आसाराम के एक साधक के घर से दस्तावेजों के 42 थैले मिले थे। इनमें कई लैपटॉप और कंप्यूटर भी थे, जिनमें डबल पासवर्ड डाला गया है, यानी सही पासवर्ड डालने पर स्क्रीन पर सबसे पहले इनकरेक्ट का मैसेज आता है। लेकिन पुलिस ने डबल पासवर्ड का रहस्य खोला तो आसाराम की 2500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। इसमें जमीन और प्लॉट शामिल हैं। तो वहाँ से हमको ये 42 बोरे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिले थे। उसमें सभी तरह के मतलब मिल्कत के डॉक्यूमेंट्स थे, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स थे, इनकम टैक्स के मतलब शेयर्स होल्डर्स शेयर सर्टिफिकेट्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे, किसान विकास पत्र थे। कहा जा रहा है कि इतनी संपत्ति का खुलासा होने के बाद सूरत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जेल में बंद नारायण साईं से 2 बार पूछताछ की और उसने कहा, आश्रम और सारा कारोबार मेरे पिता आसाराम ही देखते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने ऐसा माना है कि इसमें कई सारे बेनामी ट्रांजैक्शन है, ऐसा उन लोगों का डिपार्टमेंट का वो लोग दावा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उसके लिए नारायण साईं और आसाराम जी क्या खुलासा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नोटिस उनको इश्यू करने का उन्होंने अभी मन बनाया है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जोधपुर जेल में बंद आसाराम से भी पूछताछ की।
लेकिन आसाराम किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय मौन ही साधे रखे। कहा यह भी जा रहा है कि आसाराम और नारायण साईं ने करोड़ों रुपए ब्याज पर भी चढ़ा रखे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। भोले भोले भक्तों को बेवकूफ बनाकर वर्षों तक कारोबार चलाते रहे दोनों बाप बेटे आसाराम और नारायण साईं, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हुआ। सबसे पहले एक लड़की ने बताया कि क्या कुछ होता था आश्रम में। देखिए। अगस्त 2013 से पहले दुनिया ने आसाराम का विराट रूप देखा था। खुद को भगवान से कम नहीं समझता था आसाराम। खुश होने पर डांस भी दिखाता था, तो कभी कान्हा बनकर भक्तों के बीच होली भी खेलता था। लेकिन आसाराम की ही एक भक्त ने उसका भांडा फोड़ दिया। आसाराम का बुरा वक्त उसी दिन से शुरू हो गया जब 16 साल की एक लड़की का आसाराम ने जोधपुर आश्रम में यौन शोषण किया। बात अगस्त 2013 की है। लड़की के पिता ने दिल्ली में आसाराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद केस राजस्थान पुलिस को ट्रांसफर कर दिया और राजस्थान पुलिस ने आसाराम को 16 साल की लड़की के बलात्कार करने के जुर्म में जेल भेज दिया। इसके बाद तो आसाराम के गुनाहों का बही खाता ऐसा खुला कि काले कारनामों के साथ आसाराम पर तमाम तरह के आरोप भी बाहर आने लगे। आसाराम पर अपने ही आश्रम में रहने वाली लड़कियों से बलात्कार के आरोप लगे। आसाराम पर गवाहों की हत्या करवाने के संगीन इल्जाम लगे और साथ ही लगा गलत तरीके से हजारों करोड़ की संपत्ति जमा करने का आरोप भी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बिरानी गांव में पैदा हुए आसाराम सिरुमलानी के पिता कोयला और लकड़ी बेचा करते थे। आसाराम के संत बनने की कहानी करीब 42 साल पहले शुरू होती है। तब गुजरात में आसाराम को 10 एकड़ उपजाऊ जमीन मिली थी और इसी जमीन पर उन्होंने अपना पहला आश्रम बनाया और जल्द ही सरनेम सिरुमलानी से बदलकर बापू रख लिया। आज की तारीख में आसाराम भले ही जेल में है, लेकिन अहमदाबाद से लेकर अमेरिका तक उनके आश्रम भी हैं और संपत्ति का साम्राज्य भी। लेकिन आसाराम पर आरोपों का अंबार भी है। आसाराम की बहू जानकी अपने पति और ससुर के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे साईं का दौलत दरबार। देखते रहिए आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं साईं के दरबार में जिस किसी की मुराद पूरी होती है जरूर पहुंचता है साईं के दरबार में चढ़ावा देने के लिए। और इसी कड़ी में एक शख्स ने 1.25 करोड़ के डायमंड पेंडेंट सामने जाकर रखा है भगवान के। देखिए। साईं बाबा में आस्था का बेशकीमती चढ़ावा। साईं पर चढ़ाया 1.25 करोड़ का हीरे का पेंडेंट। ये शिरडी वाले साईं बाबा की आस्था है जो उन्हें माला माल कर रही है। कहते हैं जो साईं के दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। जब कृपा बाबा करते हैं तो भक्त भी साईं पर खूब दौलत लुटाते हैं। और इस बार साईं बाबा पर एक भक्त ने चढ़ाया है हीरे का पेंडेंट। अब जरा इसकी कीमत भी सुन लीजिए। इस पेंडेंट में 2 हीरे जड़े हैं। बड़े हीरे की कीमत 85 लाख रुपए है, जबकि छोटे हीरे की कीमत 4.5 लाख रुपए। ये दोनों सोने के पेंडेंट में जड़े हैं, जिसकी कुल कीमत बैठती है 1.25 करोड़ रुपए। गुरुवार को शिरडी वाले बाबा के दरबार में भक्तों का हुजूम होता है। इस गुरुवार को साईं की हुंडी से ये खुशखबरी आई है। हम आपको बता दें कि 11 से 13 अप्रैल के बीच सोने में जड़ा हीरों का ये पेंडेंट किसी भक्त ने साईं बाबा पर चढ़ाया है। ये दोनों हीरे अगर आज मार्केट में खरीदने को जाए तो 1.25 करोड़ से कम तो मिल ही नहीं सकता है। कम से कम 1.25 करोड़ रुपए की कीमत देनी पड़े किसी को भी, अगर ये 2 स्टोन कोई भी लेने को जाए। हम आपको बता दें कि साईं बाबा पर हीरों का ये चढ़ावा पहली बार नहीं आया। इससे पहले भी शिरडी में साईं पर हीरे, सोने और चांदी के आभूषणों के साथ साथ देसी विदेशी करेंसी की भी बरसात होती रही है। नितिन मिराने, शिरडी, आज तक। बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.